जाएंगे, काम बहुत वचन बाकी है। यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय 4 वचन को पढ़िएगा। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। आइए अपने आंखों को बंद करें, कुछ देर प्रभु के वचनों को सुनेंगे और हम ब्लेस होंगे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो वचन मैं आज सुनने जा रहा हूँ मैं उसके अनुसार चलूंगा। करिए, अपने मुंह खोल के वायदा करिए, खोलिए सब अपने मुंह को, आवाज को उठाइए, खुदा से बोले प्रभु जो मैं आज सुनूं उसके अनुसार मैं चलूंगा। मैं वायदा करता हूँ, वायदा करती हूँ, मैं उससे पीछे नहीं मुड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। जो सुनूंगा मैं 100 गुना फल लेकर आने वाला बनूंगा। मैं 100 गुना फल कर लेकर आने वाला बनने जा रहा हूँ। आज के तेरे वचनों के द्वारा परमेश्वर तू मुझे सही मार्गदर्शन करेगा। यीशु के नाम में कोई भी शक्ति उन वचनों को चुरा नहीं सकेगी। बोलो आमीन, हालेलुया। आज का टॉपिक है निराशा में भी प्रभु में बने रहना है। बोलो निराशा में, दुखों में, उदासी में प्रभु में बने रहना है, प्रभु में बने रखना है। दुख आए, तकलीफ आए, बीमारी आए, कुछ भी आए, हमें अपने आप को प्रभु में बनाए रखना है। ये गार्ड बांध लीजिए। लिखने वाले लिख सकते निराशा में प्रभु में अपने आप को बनाए रखे। आज की मैं कंडीशन में आपको बताऊं, लोग जब निराश होते हैं, हताश होते हैं, बीमार होते हैं, उदास होते हैं, क्या करते हैं? अपने आप को प्रभु से अलग करते हैं, कलीसिया से अलग करते हैं, चर्च से अलग करते हैं, प्रभु के दास दासी से अपने आप को अलग करते हैं कि मैं उदास हूं, मैं निराश हूं। कितने लोग सुन रहे हैं? बोलो हालेलुया। जब भी कोई निराश होता है वो अपने आप को यही महसूस प्रस्तुत करवाता है कि मैं निराश हूं। और वो निराशा को कैसे दर्शाएगा? वो अपने आप को सबसे अलग करता है, कलीसिया से, चर्च से, पास सबसे डिस्कनेक्ट, सबसे आउट। लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं निराश क्यों हूं। ये बताने के लिए वो अपने आप को अलग करते हैं, पर ये तरीका बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। आप अपने आप को उदास हो, दुखी में हो, बीमार हो और इससे सबसे आप रिश्ता ब्रेक कर रहे हो, अलग कर रहे हो, तो ये चीज गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। निराशा में हमें अपने आप को प्रभु में भी, कलीसिया में भी, चर्च में भी, हर संडे में भी हमें दुखों के साथ भी प्रभु में लेकर आना है। मुझे अपने आप को प्रभु में बनाए रखना है। बोलो हालेलुया। यहां पे हमने वचन पढ़ा, पहला 15 का पहला, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता कौन है? किसान है। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता कौन है? खेती करने वाला कौन है? किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, जो डाली मुझ में है और वो नहीं फलती, उससे क्या करता है परमेश्वर? उसे काट डालता है। काटता है पहले, छांटता नहीं है, उससे पहले काटता है। हम प्रभु में हैं और हमारा पिता परमेश्वर कौन है? किसान है। हम प्रभु में है कि नहीं है? कितने लोग प्रभु में हैं? प्रभु यीशु में। हम प्रभु में हैं और प्रभु मुझ में होना चाहिए। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है। अद्भुत बातें हैं, नहीं समझ रहे? हालेलुया। जो डाली फलती नहीं उसे काटता है, और लिखा है जो फलती है उसे वो क्या करता है? छांटता है। आपने देखा है किसी पेड़ को छांटते हुए? माली को जो गार्डन में छांटते रहता है, वो कलियां उसमें नई नई कलियां निकलती रहती है। क्यों छटिंग होती है उसकी? क्यों साफ सफाई होती है उसकी? क्यों शाखा को, डाली को काटा छाटा जाता है? बता सकते कोई? नए डालियां आना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए, उसका हरा भरा उसका जीवन होना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए तो काटा जा रहा है। किसके लिए? बढ़ने के लिए।
आपको परमेश्वर कहता है तुम मुझ में हो और फलते नहीं तो तुम्हें डांटा भी जाएगा, छाटा भी जाएगा। और ये डांट छाटना पीटना ये इसलिए होगा केवल हमारी बढ़ोतरी के लिए, ये हमारे गिरने के लिए, हमारे दूर जाने के लिए नहीं होगा। आज किसी को डांट दिया जाता है, वो खुदा को भी तो नहीं छोड़ते पर कलीसिया को जरूर छोड़ते। मैं आज एक लाइन आपको बोलना चाहता हूं, इसे माइंड से ना ले परंतु सीरियसली ले। आपके बीच में, मेरे बीच में एक बाप बेटी का, पिता पुत्र का एक रिश्ता है और परमेश्वर ने हम सबको एक परिवार में जोड़ा है, इस कलीसिया में जोड़ा है। मतलब आपको मुझको परमेश्वर ने इस कलीसिया में नियुक्त किया है, रिश्ता में पक्का किया है। मेरा अधिकार है आपको डांटने का और आपको छड़ी लगाने का भी। मेरे बोलने से अगर आपको तकलीफ हो रही, मैं आपसे आके हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। पर एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं, कलीसिया में आपके बीच में कुछ भी हो रहा होता है, हमको मालूम नहीं होता है कौन ने किसको लड़ लिया, किसने किससे बोल लिया, और उसकी वजह से क्या होता है, कुछ लोग चर्च छोड़ देते हैं। जबकि गलती अपनी नहीं है, गलती दोनों की है। एक्स आप कोई भी हो, वो किधर लड़ लेते हैं, किधर क्या हो जाता है, और उस वजह से वो दोष किसके ऊपर देते हैं, चर्च के ऊपर, पास्टर के ऊपर। लड़े खुद ने, झगड़े खुद ने, सब कुछ किए खुद ने, परंतु दोष आता किसके ऊपर है, कलीसिया के ऊपर। परंतु कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वो सुनते हैं और उस वजह से निराश हो जाते हैं। हुआ किसी के साथ, पर वो निराशित घर में बैठे हुए हैं, कॉल करने से कॉल नहीं उठा रहे, बात करने से बात नहीं कर रहे। अरे हुआ किसके साथ है, किससे निराश कर रहे हैं आप। चर्च की कोई गलती नहीं होती है, परंतु फिर भी लोग ऐसे हरकत करते हैं। ये हरकत बिल्कुल डेंजर है। मैं आपको आज खुल के बोलना चाहता हूँ, किसी के साथ होता है उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। आपको कलीसिया छोड़ना नहीं चाहिए, आपको चर्च नहीं छोड़ना चाहिए, आपको प्रभु के दास दासी के हाथ उसका संग नहीं छोड़ना चाहिए। तुम करते कोई हो, आता हमारे ऊपर है, करते कोई है, आता हमारे ऊपर है, करते कुछ भी बोलते आता हमारे ऊपर है। अरे कलीसिया छोड़ रहे मतलब हमको छोड़ रहे हैं, हमको। चर्च छोड़ना मतलब हमें छोड़ रहे हैं आप। यहाँ पे लीड कौन करता है, आपको डांटता, आपको सिखाता कौन है। तो आप चर्च छोड़ना मतलब हमको छोड़ रहे हैं, यही रॉन्ग है। आप सुनिए, आपका कुछ होता है उसमें आपकी गलती है, इसका ये मतलब नहीं कि चर्च की गलती है और हमारी गलती है। आपका काम है, अरे उसके साथ में हुआ है, मेरा प्रभु के दास दासी के साथ तो कुछ नहीं हुआ है ना, प्रभु के साथ तो मेरा कुछ नहीं हुआ है ना, मैं तो तब भी जाऊंगा। मेरा उनके साथ में हुआ है, कुछ मुझे मतलब नहीं उनसे। हालेलुया। निराशा में मैं बताना चाहता हूं, अगर आपको कुछ दुख हुआ है, तकलीफ हुई, निराशा हुआ है, तो आप प्रभु के करीब में आते रहो। आप दूर होके किसी अलग कलीसिया में जाके आप एक साथ 50 फुट ऊपर नहीं बढ़ सकते। जो आपको बताया जाता है उसको मानने से ही आप बढ़ोगे। बोलो आमेन। अगर आपको जो बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसको नहीं मानते, नहीं समझते, तो अचानक से कुछ भी काम नहीं होगा। आप लिख लीजिए इस बात को कि बिना परिश्रम के फल मिलने वाला ही नहीं है। होता है क्या ऐसा, परिश्रम किया ही नहीं और फल मिल गया, नहीं होगा। बिना परिश्रम फल, बिना परिश्रम के आपका बढ़ना प्रभु में भी नहीं होगा। बढ़ने के लिए तो मैं गला खोल खोल के, चिक चिक के साउंड लगा लगा के मैं आपको बोल रहा हूं। बोला हालेलुया। पैर उनको ये करने दीजिए। सुनिए, लिखा है 3 में, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा था शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली दाखलता में बनी रहती है, न रहे तो वो अपने आप से फल नहीं ला सकती। अरे पेड़ ये है, शाखा बोलती मैं तुझ में रहना नहीं चाहती, पेड़ बोलता तू मुझ में रहेगा तो ही फलवंत होगी, शाखा बोलती मैं रहना नहीं चाहती। तो क्या होगा उस शाखा का, उस डाली के साथ में क्या होगा? अरे डाली सूख जाएगी, वो घमंड में सूख जाएगा।
उसका घमंड काम में नहीं आने वाला है, उसको जुड़ के ही रहना पड़ेगा। उसी प्रकार आपको मुझको आज पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन कहता है, आपको इस कलीसिया से जुड़े रहना है। आपको इस कलीसिया से जुड़े रहोगे ना, तो यहाँ पे जो फेवर काम करता है, जो बढ़ोतरी का आत्मा काम करेगा, आप जुड़े रहोगे, ऑटोमेटिक वो आपके लाइफ में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में वो दिखेगा। बोलो हालेलुया। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो फल नहीं ला सकते। बने किस में रहना है? बने किस में रहना है? पेड़ कौन है? चर्च। पेड़ कौन है? चर्च है। ये पेड़ है, यहीं से फ्रूटफुल होके आप जाओगे और आपके जीवन में नए नए फ्रूट, नए नए गिफ्ट आपके लाइफ में होंगे। कब? जब आप जुड़े रहोगे। अगर आप चाहते कि मैं जुड़ने की, बस मैं आना चाहता हूं, जुड़ना नहीं चाहता, मैं सुनना चाहता हूं, मानना नहीं चाहता, आप तो अलग हो जी। आप तो केवल दिख रहे हो जुड़े हुए करके, पर आपका तो माइंड अलग है, आपका दिमाग अलग है, आपकी सोच अलग है, आपका विचार अलग है, आपका बोलना अलग है, आपका देखना अलग है। आप जुड़े नहीं हो, केवल जुड़ने का नाटक है आपका। तो फलवंत कैसे होंगे? कलीसिया एक होती 10 नहीं होती है। सुनो, एक व्यक्ति की कलीसिया एक ही होती है। एक शाखा 2 पेड़ से फल नहीं ले सकती। सोने वाले हालेलुया। एक शाखा एक पेड़ 2 पेड़ से जुड़ी रह सकती क्या? उसी प्रकार एक विश्वासी 2 कलीसिया से जुड़ा नहीं रह सकता। रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। एक व्यक्ति के हाथ से जुड़ा रह सकता है एक ही पेड़ से। हमारा पिता कौन है? किसान। तुम डालिया हो जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, और वह बहुत फल लाता है, क्योंकि वह मुझसे अलग होकर कुछ भी फल नहीं ला सकता। 5 वचन को पढ़िए जोर से कोई। दाखलता हूँ, तुम डालियां हो जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वहाँ बहुत फल सकते। तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी, तो क्यों अलग हो रहे हो? कलीसिया से क्यों अलग हो रहे हो? कोई कितना भी बोले इस कलीसिया में चल, उस कलीसिया में चल, ये चल नहीं, आगे भी नहीं समझ सकते, कभी नहीं समझ पाओगे, होगा भी वैसे। और आप जिंदगी भर रोते पीटते आंसू बहाते, तुम्हारा कभी भला नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा सोच, तुम्हारा शब्द वैसी है। मुझे कोई समझता नहीं है। अरे समझने वाला यीशु है ना, आओ ना उसके पास, बैठो ना उसके पास, वो आपसे बात करेगा, आपके निराशा से आपको बाहर निकलने के लिए बताएगा। एक ही बात है, शैतान निराशा नहीं लाता है। निराशा हम क्यों हो रहे? पति पत्नी में जाना है, परिवार में जाना है। बाहर के लोग आके कुछ नहीं बोलते। घर में जितनी लड़ाई हो रही है ना, घर में जितने घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो घर के बैरी है। बाइबल का वचन में लिखा है, तुम्हारे दुश्मन बाहर वाले नहीं, तुम्हारे घर के अंदर में छुपा है। और हम उसी में लगे, हमको लगता है शैतान आ गया। शैतान तो उधर ही बैठा है। शैतान सोचता हूं ना, ये मेरा नाम बार बार लेते हैं, करते खुद गलती है, बदनाम मेरे को करते हैं। नहीं होता ऐसा? जो मुंह में आया बक दिए, फिर मार नहीं खाओगे? जो मुंह में आया बोल दिए तो निराश नहीं होंगे? कोई पूछता ही नहीं तो पूछता भी नहीं, बैठे रहो उधर निराश। यही तो है, यही तो है कि तुम बोल वही रहे हो कि मुझे कोई समझता नहीं, पूछता नहीं, मुझे समझता नहीं, पूछता नहीं। कोई नहीं पूछने वाला है। अरे बोलो दूसरे को, बात करो। बोलो हालेलुया। निराशा क्या करती है मालूम है? निराशा मनुष्य को अंदर से तोड़ देती है। निराशा मनुष्य को क्या करती है? तोड़ देती है और विश्वास को कमजोर करती है और हमें परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करती है। आपको मालूम है कितने लोग हमारे चर्च में निराश बैठे हैं? मैं निराश हूं जी, इसलिए मैं चर्च में नहीं आ रहा हूं। मुझे मनाने के लिए आओ, मेरे घर आओ, फोन लगाओ, नहीं उठाएंगे। एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं
जो निराश बैठे, और निराश उनको किसी ने नहीं किया, वो खुद से निराश है। क्यों निराश है? क्योंकि हमें कोई वैल्यू नहीं है, हमें कोई पूछता ही नहीं है। अरे मैं आपको बताना चाहता हूँ, सोने वाले जागिए, सोने वाले जागिए। मैं आपको बताना चाहता, आपके विचार ने आपको निराश किया है। आपको प्रभु या प्यार करता है, प्रभु यीशु आपको जानता है, प्रभु आपको देखता है, आपके तकलीफ को जानता है, पर उसके बाद भी हमने अपने ख्याल को बना लिया कि हमको कोई समझता नहीं। कितनी सारी बहनें जो दुखों में है तो भी प्रभु में बने हैं। अपने आप को निराशा में, बोलिए, प्रभु में बनाए रखना है। निराशा में, दुख में, तकलीफ में मुझे घर, प्रभु के घर में जाना है। हाँ, कुछ लोगों को निराशा आती थी, घर में आते कहाँ है? मैं निराश हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं गुस्से में हूँ, मैं घर में हूँ अपने, जबकि होना प्रभु के घर में चाहिए। ये सबसे बड़ी डेंजर कलीसिया में हो रहा है। निराशा हो, दुख हो, तकलीफ हो, हमें परमेश्वर के घर, संगति, प्रभु के दास दासी की संगति छोड़ना बोला नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हालेलुया। नीति वचन 13 उसका 12। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आ रहा है समझ में? निराशा में घर में बैठना। अच्छा, किसी ने आपको तकलीफ दे दिया चर्च में, तो घर में बैठे रहेंगे? उसने ऐसा क्यों बोल दिया होगा मेरे को, मैं तो अच्छी हूं ना, मैं तो अच्छा हूं ना, मुझे ऐसा कैसा बोल दिया उन्होंने, तो इसलिए हम चर्च में नहीं आके घर में बैठे रहे। पर ये बात 12 का 13 का, हाँ हाँ। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, विचलित होता है कि मैंने आशा किया था कि मेरे साथ ऐसा होगा, मेरा परिवार ऐसा मेरे साथ व्यवहार करेगा, मुझसे प्रेम करेगा, मुझसे बात करेगा, मुझे समझेगा, पर आशा टूट गई। मैंने आशा उम्मीद किया था कि मेरे 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 परिवार के लोग मुझे समझेंगे, मेरे चर्च के लोग मुझे समझेंगे, मुझे मेरे अपने लोग मुझे समझेंगे। हालेलुया। पर आशा क्या हो गई? वो बिखर गई, टूट गई, कोई समझता ही नहीं है। घर जाता हूं, घर में कोई पूछने वाला नहीं, चर्च में आता हूं, चर्च में कोई नहीं पूछता। मैं सबसे बेस्ट स्थान आपको आज बताना चाहता हूं, आपका घर से अच्छा बेस्ट स्थान खुदा का घर है, जहां तुम्हें तुम्हारी गलती को बताता है, जहां तुम्हारे उत्साहित के लिए, तुम्हारे आशा के लिए, तुम्हारे बढ़ोतरी के लिए वो बात करता है। तुम निराश में आओगे तो सही, पर यहां से निराशित जाओगे नहीं। निराशित करने वाला शैतान है। आप यहां से निकलो चर्च से बाहर, आपको शैतान पड़ा है, खड़ा पड़ा है। वो तुम्हारे अभिषेक को चोरी करने के लिए, तुम्हारे विश्वास को कमजोर करने के लिए, तुम्हारी आशा को तोड़ने के लिए। तुम खुश तो जाओ यहां से, दरवाजे से नए को खड़ा है वो, पर आप उस शैतान को लज्जित तब कर पाओगे जब आप वो कुछ बोले तब भी आप खुश हो, वो कुछ बोले तब भी आप सहन कर रहे हो, कुछ भी आपका कर नहीं सकता हो। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। शैतान खड़ा है बाहर। मैं आपको लिख के देना था, आप जाओ तो सही, खुश तो जाओ। आपकी खुशी को ऐसा वो गायब करेगा एक ही शब्द में। आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शीतल होता है, पर जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। जब लालसा पूरी होती है, मतलब जो मैंने लालसा किया, मेरी ये लालसा है कि मैं ऐसा करूं, मेरी लालसा है कि ये मुझसे बात करे, मेरी लालसा है कि ये मुझसे प्रेम। ऐसा तो नहीं कि मैं बता रहा हूं और आपको नींद आ रही, मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है बताइए? तो समझ रहे हो तो उसके अनुसार चलोगे, ठीक है? हालेलुया। तो लालसा क्या करना है? लालसा, आदम और उसकी पत्नी हवा को कौन सी लालसा थी? बताओ, कोई बताओ, जल्दी से बताओ, खत्म करेंगे जल्दी। किसका? जीवन के वृक्ष के पेड़ के फल को खाने की लालसा होती थी। क्यों लालसा होती थी? क्योंकि उससे बार बार मिलने जाती थी, उसको देखती थी कितना सुंदर है, कहां से फल मुझे मिल गया होता। लालसा, देखना बार बार। आज हम किसको देखते? संसार की चीजों को देखते, कहां से मुझे मेरे पास होता। हम किसी के घर को देखते, कहां से मेरा घर होता।
हम किसी दूसरे को देखते हैं, हम बोलते काश मेरे पास होता। हालेलुया। लालसा वो लालसा नहीं करना है, हमें वो लालसा करना है कि मैं सबके साथ अच्छे से बर्ताव करूंगा, मैं सबके साथ अच्छे से व्यवहार करूंगा। जो मेरे साथ गलत कर रहा है मैं उसके साथ गलत नहीं, मैं अच्छा व्यवहार करूंगा। ये सही वृक्ष है और ये जो बड़ा होगा ना तो इसके फल भी बहुत सारे निकलेंगे, शाखाएं भी होंगी, फलों भी होगा। उसका नाम और उसका जो पेड़ का जड़ है वो गहरी होगी, वो गिरेगा नहीं। बोलो आमेन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। ऐसा पेड़ बनना है। जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। लालसा करो कि मुझे बुरा काम करना नहीं है, मुझे अच्छा काम करना है, मुझे अच्छे से बर्ताव करना है। कलीसिया में निराशा लोग क्यों है? आपको सच बताऊं, कलीसिया में 10% लोग निराशित क्यों बैठे? क्योंकि किसी ने अच्छे से बात ही नहीं किया उनसे, किसी ने उनको गलत बोल दिया, किसी ने उनको टॉन्टिंग कर दिया, इसीलिए निराशित है। अगर वचन को जानते तो बोलते कि नहीं मेरी लालसा है, इसने गलत बोला है पर मैं इसके साथ गलत नहीं करूंगा। उसका आनंद कोई चोरी नहीं कर पाएगा। बोलो हालेलुया। जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो दिल टूट जाता है, लेकिन यह समय प्रभु को पकड़े रहने का है। जब आप टूटे हो, निराशित हो, कलीसिया को, चर्च को पकड़े रहने का समय है, छोड़ने का समय नहीं है कि मैं तो मुझे जो किसी ने ऐसा बोल दिया तो मैं चर्च नहीं जाऊंगा। ये आपका रॉन्ग डिसीजन है। पर सही डिसीजन आप सुनिए कि किसी ने बोला है, मुझे क्या फर्क पड़ना है, उसने बोला है, मुझे खुदा ने तो नहीं बोला है, मुझे प्रभु के दास दासी ने तो नहीं बोला है। ये बोलने वाला दुष्ट है, उसकी वजह से मैं अपना आशीष, अपना समय, अपना चर्च क्यों मिस करूं? मैं क्यों घर में बैठा रहूं? आज का कलीसिया का समय क्या आ गया मालूम है? किसी ने ज्यादा बोला सीधा बोलते नहीं आऊंगा, चला तिकड़े रामटेक। बोल नहीं सकते किसी को। कोई रामटेक जाने के लिए तैयार है, कोई कामटी जाने के लिए तैयार है, कुछ लोग कहीं जाने के लिए तैयार है। सुनिए आंटी, आपको नहीं बोला जा रहा है, सभी के लिए सच बता रहा हूं। आपके ऊपर निकला तो अच्छी बात है, आप सुधो उसको, आप समझिए उसको, ठीक है। कोई किसी की सुनने के लिए तैयार। अब आंटी को लग रहा है मेरे को बोल रहे करके, जबकि उसको बोला ही नहीं जा रहा है, सबके लिए। अच्छा, कितने लोग सुन रहे हैं कान खोल के? तुमको सुना आ रहा है, आंटी को भी सुना आ रहा है, सबके लिए ना वचन। मैं एक व्यक्ति को भी नहीं बोल रहा हूं। आंटी, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। कोई किसी को भी कुछ बोल दे, वो तुरंत कलीसिया छोड़ने का, दूसरी कलीसिया में जाने का। बात यहाँ कितनी है, लंबे लंबे लोग जाने के लिए तैयार है। क्यों? क्यों लगता है भैया यहाँ पे हमको ही बोला जाता है, तो इसलिए किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते। ये जमाना है। बोलो हालेलुया। एक व्यक्ति को कोई बोला नहीं जाता है, अपने ऊपर दिल से न ले, इसको भलाई के लिए ले कि मुझे मेरी भलाई के लिए बोला गया। अब एक व्यक्ति को बोल रहा है, ऐसा कोई परमेश्वर चाहेगा? ये चाहेगा? आपको लज्जित करना चाहता है परमेश्वर? आपने बोला मुझे बोला जा रहा है करके, आपको तो बोला ही नहीं जा रहा है। या तो मैं वचन बता रहा हूं, मैं सोच के आया कि लिख के आया कि यहाँ पे कि मुझे बस ये शब्द बोलना है। बोलो हालेलुया। अभी प्रभु बने रहने का मतलब क्या है? हर परिस्थिति में उस पर भरोसा रखना है, उसके वचन में टिके रहना है और प्रभु में जुड़े रहना है हर सिचुएशन में, चाहे कुछ भी हालात हो हमारे, कोई कितना भी कुछ बोले। बोलो हालेलुया। भजन संहिता में लिखा है 34 के 18 में, निकाल लीजिए भजन संहिता 34 उसका 18। पढ़िए उसका 34 अध्याय उसका 18 वचन। तुमने मन वालों के समीप रहता है और पीछे उनका उद्धार करता है। वाह, प्रभु का वचन कहता है वो टूटे मन वालों के पास में रहता है। अगर आप टूटे हुए हो, आपको लगता है मुझे बोला जा रहा है, आप टूटे हुए किसी की बातों को लेकर, तो प्रभु तो आपके सम्मुख में है, आपके साथ है, तो बात कर रहा है। हालेलुया। वह टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हो का उद्धार करता है।
उद्धार करता परमेश्वर। बोलो हालेलुया। तो टूटा मन, अब खा लो भूख लगी ना आपको। टूटा मन, पिसा मन को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता है। आप टूटे हुए हो, मैं आपको बोल रहा हूं, प्रभु यहां से आपको बात कर रहे हैं। आप टूटे हुए निराशित हो, खुदा बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमको लोगों ने धोखा दिया है, किसी ने गाली दिया है, किसी ने टोंच मारा है, किसी ने कुछ मारा है, वो बोलने वाला दुष्ट है, पर मैं तो तेरे साथ में हूं ना। उसने वायदा किया मत्ती की पुस्तक में कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। तो किसी का क्या परवाह, किसी के क्या परवाह करना है कि ये इसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे ये समझ लिया, उसने मुझे वो समझ लिया। किसी क्या परवाह करना है जब खुदा ही मेरे साथ है। हालेलुया। अगर आप टूटे हो किसी की बातों को लेकर, किसी के विचार को लेकर, तो क्या करना है हमें? खुदा ने नहीं छोड़ा है। वो तो कहता है मैं टूटे पीसे आंसू बहाने वालों के साथ हूं। अपने आप को अकेला आप मत समझिए। सब छोड़ देगा, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। सच में बता रहा हूं, आपका परिवार हो, आपका घर हो, आपका कलीसिया के लोग हो, प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा। निराश करने वाला शैतान है। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं, निराश करने वाला कौन है? कोई इंसान निराश नहीं करता। उसके पीछे पिछले हफ्ते का प्रचार आप सुन लीजिए यूट्यूब पे जाके, कि शैतान का निराश करने के पीछे, बीमार करने के पीछे, गरीब करने के पीछे, उदास करने के पीछे, गुटखा खिलाने के पीछे, तंबाकू खिलाने के पीछे, दारू पिलाने के पीछे किसका हाथ है? शैतान का हाथ है। हमें लगता है मनुष्य खिला रहा है हमको, वो नहीं खिला रहा, उसके अंदर स्पिरिट काम कर रही है। अगर आपको कोई गलत बोल रहा है, आपको कोई गलत बोल रहा है, सुनिए ध्यान से, आपको कोई गलत बोल रहा है तो उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। वह टूटे पीसे मन वालों के सम्मुख रहता है। अगर आप अभी आनंदित हो रहे हैं, अगर आप अभी खुश हो रहे हैं, जैसे बाहर निकलोगे शैतान वेट कर रहा है आपको कुछ न कुछ बोलने के लिए, कर रहा है वेट। मैंने इससे पहले बोल दिया था, वो किसी को भी खुश देखना नहीं चाहता है। इसलिए बोलता हूं, ये महीना प्रभु ने क्या बोला? ये महीना प्रभु ने क्या बोला? खुश रहने का महीना है। शैतान आपको निराश करने की पक्की कोशिश करेगा, कलीसिया को निराश करने की कोशिश करेगा, पर याद रखो हमें खुश करना है, खुश रहना है, ताकि वो हमेशा के लिए निराश हो जाए। वो निराश होना चाहिए, हम क्यों निराश होंगे? क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि मैं अकेला हूं, टूटा हुआ हूं, मेरा प्रभु मेरे साथ है। वो लिखा है, वह यहोवा टूटे मन वालों के सम्मुख रहता है, सम्मिक रहता है, उद्धार करता है। जब आप टूटे होते तब प्रभु आपको ज्यादा करीब रखता है। एक भाई थे, अकेले जा रहे थे और वो सोच रहा था कि 4 पांव देख रहे थे, उसको लग रहा था परमेश्वर मेरे साथ है। रेती के ऊपर 4 पांव के निशान देख रहे थे, उसको लग रहा हाँ प्रभु मेरे साथ है, इसलिए मैं ब्लेस हो रहा हूं। पर अचानक उसके जीवन में तकलीफ आई, समस्या। इधर देखे सब सामने। अब वो स्वप्न देखता है कि 2 ही पैर के निशान है, इसका मतलब मुझे परमेश्वर ने छोड़ दिया है। प्रभु ने बात किया, बोला बेटा तुझे मैंने छोड़ा नहीं, तुझे तो मैं उठा के चल रहा हूं। वो जो 2 पांव के पैर के निशान देखते हो वो तो मेरा है, तुझे तो मैंने गोद में लिया है। जब टूटते हो ना, प्रभु आपको उठा के चलाता है। आप अकेले नहीं होते हो, आप अकेले बनना चाह रहे हो, आप चाहते कि मुझे कोई, आपको मैं बोल रहा हूं परमेश्वर निराश, अकेले, टूटे पीसे मन के सम्मुख करीब में रहता है और आपको उठा के चलता है। बोलो हालेलुया। निराशा में क्या करना चाहिए? वचन को पकड़े रहो। निराशा में क्या करना चाहिए? किसी ने दुख दिया, क्या करना चाहिए? वचन को पकड़े रहो ना। वचन, वचन कौन है? वचन कौन है? परमेश्वर। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही कौन था? परमेश्वर था। निराश आया, तकलीफ आई, दुख हो, आंसू बाहर है, तो वचन को पकड़े रहो। प्रभु ने तो मुझे छोड़ा नहीं ना, सबने छोड़ दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, प्रभु तो मेरे साथ है। वचन को पकड़े रखो। प्रभु तेरे कलाम में लिखा है, तू टूटे पीसे मन के करीब में रहता है, तू मेरे साथ है। लोग छोड़ दे चलेगा, तूने मुझे नहीं छोड़ा है। बोलो हालेलुया। और ये वचन ही आपको हिम्मत देगा, फिर से नया करेगा, फिर से आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अगर वचन नहीं है तो आप चर्च आना बंद कर दोगे, आप चर्च में ज्वाइन करना, कलीसिया में प्रार्थना करना आना बंद कर दोगे। क्यों? वचन नहीं है। जिसके पास वचन है उसके पास प्रभु है, जिसके पास वचन नहीं है उसके पास प्रभु भी नहीं है। इसलिए वचन को पकड़े रहो। निराशित है, प्रभु तू मेरे साथ है। और जो प्रभु साथ है, वचन साथ है,
तो व्यक्ति कभी प्रभु से अलग नहीं होगा, चर्च से अलग कभी नहीं होगा। बोलो हालेलुया। रोमियो 8:28 में लिखा है सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। अगर कोई मेरे साथ बुरा कर भी रहा है तो पर मेरे लिए, मेरे कलाम में, मेरे प्रभु यीशु मसीह के बाइबल में लिखा है, उसमें भी मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। सब लोग मुझे, मेरे बारे में बुरा सोचते हैं, सोचने दीजिए, पर मेरे प्रभु यीशु मसीह के कलाम में लिखा है कि सारी बातें में क्या होगा? भलाई होगा। पकड़े रहो। किसको पकड़े रहो? वचन को। सब लोग बुराई कर रहे हैं। मेरे घर की सास मेरे साथ, मेरी बहू मेरे साथ, मेरे बेटे मेरे साथ, मेरे कलीसिया के लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं? बुराई कर रहे हैं। पर किसको पकड़ने की जरूरत है? चाबी, असली चाबी है वचन, उसको पकड़ो। बाइबल में, वचन में लिखा है कि सब बुरा करेगा पर उसमें भी मेरा परमेश्वर मेरे लिए भला भला काम करेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। सब बातें मिलकर परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए भलाई उत्पन्न करने वाली है। वचन पकड़े रहोगे तो होगा। हर परिस्थिति में विश्वास रखे, प्रभु भलाई करेगा। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। दूसरा बात, उपवास और प्रार्थना में बने रखना है। कितने लोग उपवास करते हैं? हाथ खड़े करो। मैंने उपवास के लिए, खड़े करिए हाथ। किया था आपने? अच्छी बात है। और प्रार्थना? वो भी देख रहा है, देखो, वो भी देख रहा है और उधर भी देख रहा है। फिर आप बोलते हैं मेरे साथ ऐसा कैसा होता है, मुझे तकलीफ छोड़ के जाती क्यों नहीं? मैं प्रार्थना करना से तुम्हारी ज्यादा प्रार्थना होना चाहिए। खुद के लिए चिंता होना चाहिए कि मुझे भी चंगाई चाहिए, मुझे भी छुटकारा चाहिए। प्रार्थना प्लस उपवास। हालेलुया। लास्ट वचन पढ़ के हम खत्म समाप्त करेंगे। फिलिप्पी 4 अध्याय उसका 6 से लेकर 7 वचन पढ़ेंगे जल्दी से, और प्रभोज की भी हम तैयारी करेंगे। प्रभोज भी होगा अभी। फिलिप्पी की पुस्तक 4 अध्याय का 6 और 7 वचन पढ़िए। यही है, तुम कलीसिया में तो हो पर साथ में नहीं हो। ठीक है, किसी बात की चिंता मत करो, पर तुम्हारी प्रार्थना, विनती और निवेदन, विनती परमेश्वर के सम्मुख रखो। प्रभु, चिंताएं तो बहुत है, दुख तो बहुत है, तकलीफ तो बहुत है, परंतु परमेश्वर सारी बातों को तेरे सम्मुख रखती है, तेरे सम्मुख रखता हूं। हालेलुया। धुआं लग रहा है कि आपको? धुआं लग रहा है कि बातें सुनो, वचन सुनिए। किसी बात की चिंता मत करो, पर प्रार्थना, विनती और निवेदन प्रभु के सम्मुख रखो। कि परमेश्वर, तकलीफ बहुत है, चिंताएं बहुत है, पर ये सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। कब? जब हम प्रभु के सम्मुख उसको रखेंगे। पहला थिस्सलुनीके 5:18 में लिखा है, हर बात में क्या करो? धन्यवाद। दुख हो तो धन्यवाद, निराश हो तो धन्यवाद, बीमार हो तो धन्यवाद, आपको किसी ने तकलीफ दिया तो धन्यवाद। हालेलुया। कुड़कुड़ाने वाला काम नहीं, कुड़कुड़ 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 करने वाले को बताना चाहता हूं, उत्पत्ति की पुस्तक में आप पढ़ के देख लो। 40 साल प्रभु ने घुमाया, 4 घंटे का सफर को 40 साल घुमाया। अब पड़े रहो इसी में। खुदा भी चंगा नहीं करता। फिर परमेश्वर को भोजन दे रहा है, कुड़कुड़, पानी दे रहा है, कुड़कुड़, पास्टर के ऊपर कुड़कुड़, दासों के ऊपर कुड़कुड़। क्या मारने के लिए लाया हमको तुमने? यहाँ पे जंगल में तुमने मारने के लिए लाया। हम चिकन मटन सब खाते थे, यहां हमको मारने के लिए लाया। कुड़कुड़ कुड़कुड़ बुड़बुड़ करने वाले 40 साल घुमाता रहा परमेश्वर। रहो, पढ़े उसी में, रहो अपनी प्रॉब्लम में पढ़े। निकाला ही नहीं खुदा ने, कलाम में लिखा है। इसलिए क्या करो? हर बात में धन्यवाद। हालेलुया। यहां पर बैठे हो, सुनते जाओ, सुनते जाओ, ठीक है? कान खोल के सुनिए, सुनाओ मत, सुनिए,
सुनोगे तो फायदा है, मेरे लिए भी आपके लिए भी। मैं सुन रहा हूँ, मुझे फायदा हो रहा है, आप सुनोगे फायदा हो। तुम सुनाओगे ना, फायदा आपका नहीं है ना मेरा भी नहीं। क्या करो, हर बात में धन्यवाद करो, कुड़कुड़ मत करो। धन्यवाद करोगे बहुत बढ़ोतरी को देखोगे, क्योंकि धन्यवाद का देने वाला बढ़ता है, कुड़कुड़ करने वाला 40 साल घूमता है। प्रभु सोच रहा था कि इनको जहां दूध मधु की धारा बहती, मैं वहां इनको लेकर जाऊं, इनको अच्छे से रखूं, इनको चंगा करूं, इनको स्वस्थ करो, इनका खुद का हक इनको तो इनको आनंदित रखूं। पर कुड़कुड़ ने इनको एक भी चंगाई छुटकारा कुछ भी नहीं हासिल हुआ। बीमार में रहे, तकलीफ में रहे, गरीबी में रहे, वही भूखा नंगे जीवन जिए। प्रकाश वचन में, वचन के द्वारा जीवन करता, धन्यवाद देते थे। प्रभु उनको सफर कम करता, जल्दी से उस गांव में, उस शहर में पहुंचा देता, उस मधु की धारा देश वाले देश में पहुंचा देता था। पर कुड़कुड़ाने के वजह से उनको परमेश्वर जानबूझ के घुमाया, जंगल में चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, पहुंच नहीं पाए। मतलब ये संदेश आपको खत्म कर रहा हूं बताने से पहले, ये संदेश बताता है जितने लोग कुड़कुड़ाएंगे स्वर्ग में नहीं जाएंगे। लिख लो आप, वो लोग नहीं गए, 2 ही लोग स्वर्ग में गए, जो लोग कुड़कुड़ाए नहीं, जिन्होंने देखा कि वहां के लोग बड़े बड़े हैं, सूरवीर है, बलवान है, परंतु उन्होंने आके अच्छी खबर दिया, हम उनसे लड़ लेंगे, वहां रह सकते हैं, अच्छी खबर, पॉजिटिव बोला। और जो नेगेटिव बोलते हैं, बात काटते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं। सुनिए, मैं कुछ बोल रहा हूं, आप मेरी बात काट रहे हैं, मैं कुछ समझा रहा हूं, सिस्टर ऐसा करना वैसा करना, नहीं नहीं नहीं, कटिंग। तो आप घूमोगे, परिश्रम करोगे और आपकी प्रॉब्लम कभी छोड़ के नहीं जाएगी। आपको खुदा की बात सुनोगे, तुम्हारे लिए भला होगा। उस समय इजराइल लोगों ने नहीं सुना, 6 लाख लोग घूमते रहे, मर गए, स्वर्ग गए, पता नहीं कहां गए। और परिश्रम में भी रहे। प्रभु चाहता है कि आप बीमार रहो, प्रभु चाहता है कि आप रोते रहो, प्रभु चाहता है कि आप तकलीफ में रहो, प्रभु चाहता है कि आप लोग हताश रहो। चाहता है क्या? वो चाहता है कि तुम क्या करो, धन्यवाद दो और अपने आशीष को ले लो, अपनी चंगाई को ले लो। पर हमारे कुड़कुड़ाने, हमारे बुड़बुड़ करने ने हमें बीमार करके और उदास करके रखा है। सुनिए, हालेलुया। हर बात में क्या करना है? धन्यवाद दो, आप बढ़ोगे। धन्यवाद करने वाला ध्यान समस्या से हटाकर प्रभु पर लगाता है कि तकलीफ तो है प्रभु, धन्यवाद, तू मुझे बाहर निकालेगा। सबने छोड़ दिया, धन्यवाद यीशु, तूने मुझे नहीं छोड़ा है। करोगे धन्यवाद? कितने लोग करोगे? आप करोगे? आप भी करोगे? इसको नहीं करना कोई बात नहीं, पर मैं तो करना चाहता हूं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। अय्यूब ने सब खो दिया था, फिर भी प्रभु ने उसे छोड़ा नहीं। अच्छी कवाई है। अय्यूब ने सब खो दिया था, पर अय्यूब को परमेश्वर ने छोड़ा नहीं। हालेलुया। वो कहता है, अय्यूब पुस्तक 1:21 में, यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। मतलब परमेश्वर ने दिया था, उसने ले लिया, उसी का धन्यवाद हो। हालेलुया। अंत में प्रभु अय्यूब को दुगना दिया। कब दिया? वो प्रभु के साथ बना रहा, प्रभु में बना रहा। निराशा आएगी, तकलीफ आएगी, उसमें डूबना नहीं है। डूबना कैसे होता है? मैं निराश हूं, मेरा कोई नहीं है, वो कोई नहीं समझता मुझे, डूब गए। और न चर्च जाते, न प्रार्थना करते, न बाइबल पढ़ते, कुछ भी नहीं, निराश में डूब गए। निराशा आएगी, पर उसमें डूबना नहीं, परंतु हमें अपने आप को प्रभु में बनाए रखना है। बोलिए मेरे पीछे, मैं निराशित नहीं हूं, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। मैं प्रभु में बना रहूंगा और विजय पाऊंगा। मेरी आशा जीवित है, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित है। प्रभु ने कहा है, मत डर, मत चिंता कर, मत घबरा, तेरा मन व्याकुल ना हो, मैं तेरे साथ हूं। यशायाह की पुस्तक में लिखा है 40:10 में, मत डर, मैं तेरे। क्यों डरते हो? क्यों घबराते हो? क्यों रोते रहते हो? क्यों कुड़कुड़ करते रहते हो? क्यों बुड़बुड़ करते रहते हो? क्यों बात काटते रहते हो? जो बताया जाता है उसे सुन लीजिए, आपका भला होगा। बोलो हालेलुया। इन सब बातों में
इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। आपने जो सुना है उस पर ध्यान करें। ये मत सोचिए कि मुझे किसी पास्टर ने बोला है यहां खड़ा प्रभु का होता है। आप खड़े होके देखिए, बोल के देखिए, एक वचन नहीं बोल पाएंगे। मुझे भी डर लगता है खड़े होने के लिए कि मैं यहाँ खड़ा होऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, किसके लिए बोलूंगा। इतना देर में बोल पा रहा हूँ, ये प्रभु का अनुग्रह है। अगर आप बोल पाते तो आपको सेवा दे देंगे हम। आ जाओ। यहाँ कोई सोच समझ के नहीं बोला जाता है। यहाँ पवित्र आत्मा जो हमको बताता है आपके लाइफ के लिए, आपके जीवन के लिए, आप उसको सुनिए, मुंहजोरी न करें, उसको कनेक्ट काटे नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगा। आप मानोगे तो भला ही है, सुनोगे तो भला ही है, चलोगे तो भला ही है। हर बात में धन्यवाद दो। निराश हो आप, प्रभु के करीब जाओ। निराश हो, प्रभु आपको छोड़ा नहीं है, प्रभु और आपके साथ है। एक ही बात बोल के समाप्त करूंगा। जब भी आपको दुख होता है, तकलीफ होती है, कोई कुछ बोलता है, उसके वजह चर्च नहीं छोड़ना, प्रभु को नहीं छोड़ना। अपने आप को प्रभु में बना के रखना है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने स्थान में हम खड़े हो जाएंगे कुछ देर, सीधा हम डायरेक्ट प्रभु भोज की सेवा में जाएंगे। जिनका बपतिस्मा हो गया है वो आगे बढ़ जाए। बच्चे